जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है, उसका आप निकालना चाहते हैं सॉल्यूशन, और वो भी कैसा ऑप्टिमल बेस्ट सॉल्यूशन आप निकालना चाहते हैं, जिसके लिए आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो वो स्टेप्स होते हैं, पहला एनालाइज द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम है क्या। तो यह इनिशियल स्टेट है जहां हम प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की है जरूरत। ठीक है, यहाँ हम इनपुट रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, प्रोसेसिंग लॉजिक देखते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या इनपुट लगेगा, उस प्रोसेसिंग करने के लिए क्या क्या लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे, और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो सकता है। इन सबको क्लियरिफाई करते हैं किसमें, जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। दूसरा स्टेप होता है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। अब आपको समझ में आ गया कि आपका प्रॉब्लम है क्या, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है, क्या लॉजिक आप लगाएंगे। अब उसके लिए आप बना लेते हैं एक एल्गोरिथम। तो एनालिसिस के बाद हम सोल्यूशन के लिए एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बनाते हैं कि हाँ, हम पहले ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का एक सेट तैयार करते हैं जहाँ एफिशिएंट एल्गोरिथम हमेशा फाइनाइट और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी एल्गोरिथम बनाएंगे वो होना चाहिए फाइनाइट, मतलब का उसका एंड डिसाइड होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, और वो क्लियर होना चाहिए। आपको एकदम पता रहना चाहिए कि इनिशियल में आप क्या करेंगे, उसके बाद कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, उसके बाद जब आप बना लिया एल्गोरिथम, आप करेंगे कोडिंग। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चुन लेते हैं जैसे पाइथन। ठीक है, और उसके सिंटैक्स में आप क्या कर देते हैं, इस एल्गोरिथम को ट्रांसलेट कर देते हैं, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाया है, आप जो भी लॉजिक लगाएंगे उसको कोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद करते हैं कोडिंग करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा एरर, जिसको करोगे आप टेस्ट, और उसके बाद जो भी एरर आएंगे उसको करेंगे हम डिबग। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके यह चेक करना कि वह रिक्वायरमेंट्स के अनुसार करेक्ट आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अब कोई मान लो आपके पास आया सॉफ्टवेयर बनवाने, तो उसकी जो जो रिक्वायरमेंट थी उसने बताया, उसको आपने एनालिसिस किया, उसके लिए एल्गोरिथम बनाया, उसके लिए कोडिंग बनाया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था, क्या वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप किसमें चेक करते हैं, टेस्टिंग में। ठीक है, डिबगिंग का अर्थ क्या है कि प्रोग्राम में मौजूद जो भी एरर है या बग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, और उसको क्या करना, डिबग करना। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग और डिबगिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो